हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी आलू के कोफ्ते। जब भी कोई घर में मेहमान आ जाए, जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे झटपट, तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आलू कोफ्ता बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। बॉयल आलू है, आधा कप के करीब बेसन ले लिए है, आधा कप कॉर्नफ्लोर ले लिए है और 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिए हैं और एक बड़े साइज के टमाटर को बारीक चॉप कर लिए हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम आलू को फोड़ लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, चाहे आप इसे हाथों से या मैशर से मैश कर सकते हैं, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम मैशर से मैश कर लेते हैं आलू को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब उसमें जो हम आधा कप के करीब बेसन लिए थे उनको डाल लेते हैं। आधा कप के करीब हम कॉर्नफ्लोर लिए थे उनको भी डाल लेते हैं। हम इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। इनको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आलू बॉयल है इसलिए ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे बिना पानी के। तो देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इनको एक डो जैसा तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिश्रण को रेडी कर लिए हैं। अब हम कोफ्ते बनाने के लिए हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम राउंड शेप में कोफ्ते रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सभी कोफ्ते को रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई में पहले से ही ऑयल को रख दिए थे गर्म होने के लिए। ऑयल भी हमारे गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम एक एक करके कोफ्ते सभी ऐड कर लेंगे और इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आलू के कोफ्ते ट्राई कर सकते हैं। ये कोफ्ते बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से हम अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जो और कोफ्ते हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोफ्ते को फ्राई कर लिए हैं। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। तो आप इसे ऐसे भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इनका ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हैं। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ़ोरन में मैंने लिए हैं 1/4 की चम्मच के करीब हम मेथी दाने, 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें सरसों के दाने ले लिए हैं। एक पीली सरसों है और 3 से 4 काली मिर्च, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और 2 लवंग ले लिए हैं, एक छोटी इलायची ले ली है और 2 तेज़पत्ता ले लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब जो हम खड़े मसाले लिए थे उनको डाल लेते हैं। इनको अच्छे से चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ोरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें हम जो प्याज को बारीक चॉप करके रखे थे उनको डाल लेते हैं और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भून लेंगे। इधर हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट लिए हैं उनको डाल लेते हैं। एक 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है, इनको डाल लेते हैं। फिर इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। और सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हम आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें जो बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप किए थे बारीक उनको डाल लेते हैं। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। और गैस का फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे मसाले भी बिल्कुल भून चुके हैं। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
और इनको अच्छे से हम चला लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे और एक प्लेट से कवर कर देंगे कि जब तक कि हमारी ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। तो फ्रेंड्स अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ग्रेवी में उबाल आई है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अब जो हम कोफ्ते को फ्राई करके रखे थे उनको एक एक करके इसमें डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी कोफ्ते को इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इनको प्लेट से कवर करके ढक देंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सब्जी को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे आप चावल के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और नया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारे आलू कोफ्ते कैसे लगे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।